नमस्कार। स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल द जीएस में। तो आज हम बैंक्रप्सी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे कि बैंक्रप्सी का मीनिंग गलती लिखा हुआ यहाँ पी के बाद टी होगा। तो हम ये जानने की कोशिश करेंगे पिछले कई दिनों से ये चर्चा में क्यों है। उसके बाद हम ये जानेंगे कि बैंक्रप्सी होता क्या है और श्रीलंका बैंकक्रप्ट होने के कगार पे क्यों है, ये जानने की कोशिश करेंगे। और सबसे लास्ट में हम ये जानेंगे कि भारत को श्रीलंका को बैंकक्रप्ट से उबारने के लिए क्या क्या कदम उठाया जाना चाहिए। तो चलिए हम सेशन को स्टार्ट करते हैं और हम भी जानते हैं कि आखिर चर्चा में क्यों रहा है। पिछले कई दिनों से यानी पिछले 10 से 15 दिनों से आप ये सुन रहे हैं कि श्रीलंका में फूड इन्फ्लेशन काफ़ी मात्रा में बढ़ गया है और वहाँ की सरकारें जो हैं जहाँ से भी लोन लिए थे या तो कोई किसी देश से या किसी संस्था से, उस लोन को चुका पाने में असमर्थ हैं। और यही कारण है कि वहाँ जो फॉरेन करेंसी रिजर्व का जो भंडार है वो बिल्कुल ही कम हो गया है। तो यही कारण है कि ये चर्चा में रहा है। तो हम ये जानेंगे कि बैंक्रप्सी क्या होता है। देखिए सीधा मैं आपको उदाहरण देकर समझाता हूँ। मान लीजिए मेरे पास 5 रुपया है और मुझे खर्च करना है 10 रुपया। तो हम क्या करेंगे, 5 रुपया क्या करेंगे, किसी न किसी से लोन लेंगे अब फिर अगली बार मुझे 10 रुपया खर्चा करना है, अब मेरे पास 5 ही रुपया है और जहाँ से हम 5 रुपया का लोन लिए थे वहाँ हम दे नहीं पाए, अब फिर से उससे गए लोन मांगने। तो वो क्या करेंगे, वो मना कर देंगे और वो अपना जो पहले का जो लोन है वो भी मांगेंगे। और वो लोन अगर हम नहीं चुका पाते हैं तो इसका मतलब ये हो गया कि हम बैंकक्रप्ट हो गए हैं। तो इसका सीधा सा मतलब है कि कोई भी देश अपना पहले का लोन चुका पाने में असमर्थ है। यही कारण है कि उसका क्रेडिट रेटिंग जो है, मतलब हर देश का या हर संस्था का, यानी कि आजकल तो हर व्यक्ति का क्रेडिट रेटिंग नापा जाता है तब उसको लोन मिलता है। तो ये हुआ कि उस देश का यानी कि श्रीलंका का क्रेडिट रेटिंग बिल्कुल कम हो गया है, बिल्कुल ख़राब हो गया है। यही कारण है कि उसको कोई भी देश या कोई भी संस्था अब लोन देने के लिए तैयार नहीं है। तो लोन देने के लिए तैयार नहीं है तो यही कारण है कि उसका फॉरेन करेंसी रिजर्व बिल्कुल ही कम हो गया, यानी कि फॉरेन करेंसी रिजर्व का शॉर्टेज हो गया है। फॉरेन करेंसी रिजर्व का शॉर्टेज होने से ये हुआ है कि अब वो कोई भी वस्तु या कोई भी सामान को आप इंपोर्ट करने में वो असमर्थ हैं। यही मतलब होता है बैंकक्रप्सी का। तो अब हम ये जानेंगे कि श्रीलंका में क्यों बैंकक्रप्ट होने के कगार पे है। तो इसका सीधा सा मतलब है कि श्रीलंका जो है लोन ट्रैप में फंस गया। एक पोर्ट है, श्रीलंका के महत्वपूर्ण पोर्ट है इंडियन ओशियन में, हम्बनटोटा के विकास के लिए श्रीलंका ने 2007 से ही अधिक मात्रा में लोन लिया था चीन से लोन लिया और उस लोन को चुका नहीं पाया। यही कारण है कि वो जो हम्बनटोटा पोर्ट है वो लीज पे आ गया, श्रीलंका उसको लीज पे देने के लिए तैयार हो गए हैं। इतना ही नहीं, 2016-17 में यह लोन की मात्रा काफ़ी बढ़ गया। जो श्रीलंका लोन लिया था वो लोन की मात्रा काफ़ी बढ़ गया है। और ये लोन की मात्रा बढ़ने से पहले वाला लोन तो चुका नहीं रहे हैं और नया लोन उस पर बढ़ते जा रहे हैं। यही कारण है कि अब जिनको लोन दिए थे वो लोन अपना मांग रहे हैं और श्रीलंका लोन को चुका पाने में असमर्थ है। यही सब जो कारण है श्रीलंका को बैंकक्रप्ट की ओर ले गया है। हालांकि श्रीलंका मात्र ऐसा देश नहीं है कि जो बैंकक्रप्ट होने के कगार पे है, इससे पहले भी कई सारे देश जो बैंकक्रप्सी हो चुका है, बैंकक्रप्सी घोषित कर दिया है। जैसे 2001 में इक्वाडोर, 2003 में उरुग्वे हो गया, 2000 से लेकर के 2020 तक अर्जेंटीना एक देश है जो कि साउथ अमेरिका का एक कंट्री अर्जेंटीना, वहाँ पे 2 बार अर्जेंटीना ने अपने आप को बैंकक्रप्ट घोषित किया है। तो यही सब कारण है कि श्रीलंका बैंकक्रप्ट होने के कगार पे है। हालांकि अभी तक श्रीलंका बैंकक्रप्ट घोषित नहीं किया है, लेकिन जिस तरह से वहाँ पे फूड इन्फ्लेशन है, जिस तरह से वहाँ पे बिजली का शॉर्टेज, या यह कह सकते हैं कि सरकारी नौकरी जो पेशेवर लोग हैं उनको सही समय पर वेतन नहीं मिल पा रहे हैं, यही सब जो कारण है श्रीलंका को बैंकक्रप्सी की ओर ले जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी कब तक श्रीलंका इसको झेल पाते हैं और क्या कोई देश इसको बचाने के लिए आगे आते हैं।
तो इसी क्रम में हम ये जानेंगे कि भारत जो कि श्रीलंका का पड़ोसी देश है, भारत को इसके लिए क्या करना चाहिए। अगर भारत इसके लिए कुछ नहीं करेगा तो फिर से चाइना चाइना आ जाएंगे, चाइना इसको लोन दे देंगे और फिर से वही होगा। चाइना जब लोन देंगे तो वो श्रीलंका लोन चुकाने में असमर्थ हो जाएंगे, तो धीरे धीरे करके श्रीलंका पे चाइना अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेंगे और सारा चीज़ लीज पे ले लेंगे। जैसे हम्बनटोटा को लीज पे ले रखा है, उसी तरह कोलंबो पोर्ट को ले लेंगे लीज पे, उस तरह उसका वहाँ का जो एयरपोर्ट है उसको लीज पे ले लेंगे। और ख़ास करके अगर ये एक्टिविटी अगर चाइना करेंगे श्रीलंका में, तो इससे इंडियन ओशियन पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट देखने को मिलेगा और इसका प्रभाव न केवल भारत पे बल्कि विश्व के कई देशों पे देखने को मिलेगा। खास करके भारत पड़ोसी देश है श्रीलंका का, तो भारत पे इसका प्रभाव बहुत अधिक मात्रा में देखने को मिलेगा। तो इसीलिए भारत को श्रीलंका को इससे उभारने के लिए कुछ कदम उठाया जाना चाहिए। तो भारत का एक नेबरहुड पॉलिसी चलता है जो कि अपने पड़ोसी देशों के लिए है। तो नेबरहुड पॉलिसी के तहत भारत को श्रीलंका के लिए आर्थिक मदद पहुंचाना चाहिए और श्रीलंका को आर्थिक मदद पहुंचाना चाहिए। साथ ही साथ करेंसी स्वैप के माध्यम से वहाँ पे फॉरेन करेंसी को बढ़ाया जाना चाहिए। हालांकि कल का न्यूज़ है, यानी कि 18 जनवरी का न्यूज़ है कि भारत ने 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट दिया है। 500 मिलियन डॉलर का लाइन ऑफ क्रेडिट श्रीलंका को दे दिया है भारत ने। हालांकि 500 मिलियन डॉलर से देखते हैं कहाँ तक श्रीलंका अपने बैंकरप्सी को झेल पाते हैं, लेकिन हम तो यही कहेंगे कि भारत को जितना अधिक से अधिक हो सके श्रीलंका को आर्थिक मदद पहुंचाया जाना चाहिए, ताकि जो चाइना का एंटर आसानी से श्रीलंका में ना हो सके। और सबसे लास्ट में ये जानेंगे कि लैंड ऑफ क्रेडिट क्या होता है। लैंड ऑफ क्रेडिट कुछ नहीं होता, एक मतलब लोन होता है, लोन की तरह होता है लाइन ऑफ क्रेडिट। लैंड ऑफ क्रेडिट एक लोन की तरह होता है जिसमें बहुत ही कम इंटरेस्ट रेट पे, जैसे मान लीजिए लोन देंगे 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो इसमें 1 या 2% इंटरेस्ट रेट पे लोन दिया जाता है। यही होता है लैंड ऑफ क्रेडिट। लैंड ऑफ क्रेडिट जो इंडिया देते हैं देश को, विभिन्न देशों को, तो वो एक स्कीम चलता है इंडिया में, आइडियाज। एक स्कीम है आइडियाज, IDEAS। आइडियाज स्कीम के तहत भारत विभिन्न देशों को लाइन ऑफ क्रेडिट देते हैं। तो चलिए आज वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। मिलते हैं नए सेशन में।